नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है एमसीबी और आरसीसीबी, आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके ऊपर है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक एमसीबी और एक आरसीसीबी दोनों लेके आया हूँ कि आखिर इन दोनों के बीच में अंतर जो हो वो आपको समझ में आ सके। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले एमसीबी और एमसीसीबी इन दोनों के ऊपर भी डिफरेंस पे वीडियो बनाई कि एमसीबी और एमसीसीबी में क्या अंतर होता है, और मैंने एमसीबी और एमपीसीबी, आपने एक वर्ड सुना होगा मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई क्या कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई करके बटन में देख लीजिए, आपको वहाँ मिलेगा। आपको अभी इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे एमसीबी और आरसीसीबी, जिसको कोई लोग ईएलसीबी बोलते हैं, आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँ, आरसीसीबी और ईएलसीबी एक ही चीज़ होती है या नहीं। दोस्तों आरसीसीबी और ईएलसीबी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ईएलसीबी जो होती थी, ईएलसीबी का आरसीसीबी जो है वो एक एडवांस वर्जन है, यानी जो जैसे आप पहले मोबाइल यूज करते थे, मोबाइल के अंदर कीपैड आते थे, तो आजकल स्मार्टफोन आने लग गए। उसी तरह दोस्तों ईएलसीबी जो है वो ओल्ड मॉडल है और आरसीसीबी जो है वो नया मॉडल है। तो दोस्तों आप समझ जाओगे, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं कि एमसीबी और आरसीसीबी, इन दोनों का फुल नेम दोस्तों आपको तो पता ही होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का होता है ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और आरसीसीबी का होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनका यूज कहाँ का होता है, तो दोस्तों एमसीबी जो होती है, एमसीबी हमको दो प्रोटेक्शन देती है। एमसीबी हमको देती है दो प्रोटेक्शन, जो आपको यहाँ पे इसके डायग्राम में भी दिख जाएगा। एमसीबी के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, इस सिंबल के अंदर कुछ इस प्रकार दिख रहा है आपको सिंबल, मैं यहाँ कॉपी में बना रहा हूँ, सबसे पहले ऐसे फिर बाद में ऐसे। तो ये दो प्रोटेक्शन देती है हमारी एमसीबी हमको। तो ये दो प्रोटेक्शन कौन सी होती है दोस्तों, ये पहली जो प्रोटेक्शन है ये होती है ओवरलोड की। तो आपको ये याद रखना चाहिए, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। एमसीबी होती है हमको दो प्रोटेक्शन देती है, एक तो होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों, कभी हमारी एमसीबी जो है ये 32 एम्पियर की है, तो 32 से ज़्यादा एम्पियर अगर हमारा लोड लेगा, जैसे हमारी एक मोटर है उससे हमने कनेक्ट करा रखी है और वो मोटर जो है वो हमारी 32 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर ले रही है, अगर वो 40 एम्पियर ले रही है तो ये हमारी एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाएगी। और दूसरा प्रोटेक्शन होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मतलब दोस्तों कभी दो आपस में फेज भिड़ गए, यानी हमने इस एमसीबी का आउटपुट निकाल रखा है, दो फेज निकाल रखे हैं, तो वो फेज आपस में भिड़ गए, या टू पोल की एमसीबी एक फेज और एक न्यूट्रल लगा रखा है और वो आपस में भिड़ गए, तो हमारी एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाएगी। अब दोस्तों आरसीसीबी का क्या काम होता है, तो आरसीसीबी का फुल फॉर्म मैंने आपको जैसे बताया रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। तो दोस्तों आरसीसीबी रेसिडुअल करंट का मतलब होता है दोस्तों जो एक्स्ट्रा जो करंट होता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसको नहीं जाने देगा, जो हानिकारक करंट है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है, ये हमको अर्थ प्रोटेक्शन देता है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। इसको अर्थ फॉल्ट लिख लेता हूँ मैं, प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। दोस्तों मतलब मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या होता है। आपको मैंने ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट समझा दिया। जैसे अब जैसे ये आरसीसीबी है, ठीक है, ये आरसीसीबी है, ये मैंने इसके अंदर एक फेस दिया और एक न्यूट्रल दिया। मैंने आरसीसीबी को ऑन करा, ऑन करने के बाद मेरा एक फेस और एक न्यूट्रल यहाँ से निकल गया, और मैंने यहाँ पे एक हमारे एक मोटर कनेक्ट कर दी जो कि सिंगल फेस की है, ठीक है, ये एक मोटर है। तो दोस्तों क्या हुआ, कभी हमारी ये मोटर की वाइंडिंग जल गई, मोटर की वाइंडिंग जल गई, या फिर किसी भी कारण से ये जो फेस है, ये फेस हमारे इस बॉडी के टच हो गया, तो दोस्तों क्या होगा ना, हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा होता है, कभी भी हमारा जो करंट है वो फेस से जाता है, और वो हमारा फेस से जो हमने वाइंडिंग अंदर कर रखी है मोटर की, या फिर मोटर के अलावा आप कोई बल्ब ले लीजिए, उस बल्ब के अंदर एक तार है, तो वो फेस के अंदर से होता हुआ हमारा करंट जाएगा और बाद में न्यूट्रल से जाते हुए हमारा वापस से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से घूमता है। तो इसमें अभी करंट इधर जाएगा, और करंट इधर जाने के बाद वापस से मोटर के अंदर से घूमते हुए, मोटर के अंदर जो कोयल लग रही है उस कोयल से घूमते हुए वापस से न्यूट्रल वायर से निकल के वापस बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारी आरसीसीबी है, वो आरसीसीबी क्या चीज़ सेंस करती है, वो आरसीसीबी ये चीज़ सेंस करती है कि जितना करंट हमारा इसमें से निकल रहा है उतना करंट हमारा वापस से आ रहा है नहीं आ रहा। अगर उसके बीच में डिफरेंस हो जाता है तो हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है। तो ये फॉल्ट पता चल जाता है कि हमारी जो अगर हमारा करंट अगर बीच में रुक गया, मतलब वो हमारा कहीं ना कहीं बॉडी के भिड़ गया, तो हमारा जो करंट है वो बॉडी के भिड़ के हमारा ग्राउंड हो रहा है। तो ग्राउंड हो रहा है तो हमारी आरसीसीबी चेक कर लेती है कि इन दोनों के बीच में अनबैलेंस तो नहीं है। तो दोस्तों अभी देखो ये आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी पे लिखा हुआ है यहाँ पे 100 मिली एम्पियर, तो मतलब 100 मिली एम्पियर, एक एम्पियर आपने सुना है 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर का मतलब यानी एक एम्पियर का 10वां हिस्सा। तो उतना भी करंट अगर इस फेज से गया और वापस न्यूट्रल में कम आ गया तो ये आरसीसीबी अपने आप ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों ये फंक्शन होता है आरसीसीबी का। अब दोस्तों इन दोनों के अंदर डिफरेंस के बारे में बता दूं कि आखिर इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इनमें जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कुछ अलग अलग मायने से ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो प्राइस को लेके ले सकते हो। दोस्तों प्राइस जो होती है एमसीबी की जो होती है हमारी प्राइस, एमसीबी और आरसीसीबी,
एमसीबी की प्राइस चीपर होती है यानी कम होती है, और आरसीसीबी हमारा कॉस्टली होता है। और कितना कॉस्टली होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं 4 गुना कॉस्टली होता है। अगर हमारी एमसीबी 200 रुपये की आ रही है तो हमारी जो उसी साइज़ की आरसीसीबी 800 रुपये की आएगी दोस्तों। इसके अलावा दूसरी चीज़ दोस्तों, हमारी जो एमसीबी होती है हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन देती है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट हमको 2 प्रोटेक्शन देती है। और हमारी जो आरसीसीबी होती है वो हमको ओनली एक प्रोटेक्शन देती है, वो होती है अर्थ फॉल्ट या फिर लीकेज करंट। आप लीकेज करंट भी बोल सकते हो, क्योंकि लीकेज हो रहा है ना करंट, लीकेज करंट के बीच में नहीं हो रहा, लीकेज करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, आप इंटरव्यू में कभी लीकेज करंट प्रोटेक्शन बोलेंगे तो और यानी अच्छा लगेगा, यानी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज लगेगी। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ जो होती है दोस्तों, ट्रिप लेवल की मैं आपकी बात करूं तो ट्रिप लेवल दोस्तों दोनों में होता है। यस, आरसीसीबी में ट्रिप होती है, आरसीसीबी हमारी ट्रिप होती है। अगर अर्थ के अंदर लीकेज करंट जा रहा है तो वो ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे इस पर भी 2 चीज़ रेटिंग लिखी हुई है। एक आरसीसीबी पे इधर लिखा हुआ है 40 एम्पियर और इधर लिखा हुआ है 100 मिली एम्पियर। तो दोस्तों 40 एम्पियर क्यों लिखा हुआ है, तो 40 एम्पियर इस वजह लिखा हुआ है कि ये जो आरसीसीबी है ये 40 एम्पियर के हिसाब से बनी हुई है कि आप इसके तारों में से 40 एम्पियर निकाल सकते हो, पर ये शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं देगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो चौथी चीज़ जो होती है वो आपको मैं बता दूं, एक पोल का मतलब दोस्तों, जैसे ये 2 पोल की आरसीसीबी है, एक में फेज डाल सकते हो, एक में न्यूट्रल डाल सकते हो। एक ये जो एमसीबी है ये 3 पोल की है, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। ठीक है, तो जो एमसीबी जो आती है वो हमारे एक सिंगल पोल की आती है, 2 पोल की आती है, 3 पोल की आती है एंड 4 पोल की आती है। पर जो हमारी आरसीसीबी होती है वो आरसीसीबी ओनली या तो 2 पोल की आएगी या फिर 4 पोल की आएगी। ये जो आरसीसीबी है ये 2 पोल की है और एक और आरसीसीबी आती है वो 4 पोल की आती है। दोस्तों एक और सिंपल लाइन में मैं आपको आंसर दूँ तो एमसीबी जो होती है, एमसीबी हमारी होती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी। ठीक है, पर जो हमारी जो आरसीसीबी होती है वो आरसीसीबी होती है ह्यूमन सेफ्टी का मतलब हमारी सेफ्टी के लिए। आरसीसीबी हमारी खुद की सेफ्टी के लिए होती है, इंसानों की सेफ्टी के लिए होती है, और एमसीबी जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रिकल की जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी सेफ्टी के लिए होते हैं। तो दोस्तों एमसीबी और आरसीसीबी के इस वीडियो के अंदर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जो बताएं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।